तो आज भारत में राष्ट्रवाद का प्रथम क्लास है, पार्ट 1 है। भारत में राष्ट्रवाद का प्रथम क्लास आज से स्टार्ट है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत में राष्ट्रवाद से आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्रथम के 1 नंबर चैप्टर में जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसके बाद कहीं और जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक प्रश्न तो भारत में राष्ट्रवाद। तो आता है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो आज इसका प्रथम क्लास है। तो भारत में राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है। आपके पुस्तक में भी मिलेगा कि भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने प्रथम चैप्टर में ही पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है कि अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम भाव को जो है राष्ट्रवाद कहा जाता है। ऐसे आपके क्वेश्चन में रहेगा कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति चेतना का उदय। देखिए यह सब्जेक्टिव प्रश्न भी है और आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, और यह आपका VI क्वेश्चन है। ये जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अपने देश के प्रति लगाव, भाव, चेतना, अपने देश के प्रति प्रेम को जो है राष्ट्रवाद कहा जाता है। और राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ आपके क्वेश्चन पेपर में है, कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है अपने राष्ट्रीय चेतना होता है। अपने राष्ट्रीय चेतना, अपने राष्ट्र के प्रति चेतना को जो है राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते क्या है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न है, ये पॉइंट से आपको 2 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। यह यह भी क्या है, VVI है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में। और यहाँ से यह एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की नई रूपरेखा तैयार की गई। देखिए भारत में जो है 1885 से पहले भी छोटे मोटे आंदोलन होते रहे थे, इसके बाद भी आंदोलन होते रहे, लेकिन यह जो है 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया। और यहाँ से इस पार्टी में, इस कांग्रेस में जो है, इसमें राष्ट्रवादी लोग जो है नए तरीके से, नए जोश के साथ जुड़े। यहाँ पर एक संगठन बना, यहाँ पे लोग, राष्ट्रवादी नेता लोग संगठित हुए। इसलिए यहाँ से कहा जाता है कि 1885 से जो है ना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ, उसके बाद से राष्ट्रवाद का, यानी कि देश के प्रति आज़ादी के लिए जो है नए तरीके से जो है आंदोलन चले। इसमें नए नए लोग जुड़े और नई जोश के साथ जुड़े थे, संगठित हुए थे। उससे पहले टूटे हुए थे, कोई कहीं पे कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस पार्टी बनने के बाद सब लोग एक साथ आए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको यही प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में, डेट सहित आपको याद करना है। और यहाँ से हमको यह भी ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है राष्ट्रीय भावना जो है कि लोग जो थे वह संगठित हुए। उसके बाद है कि 1919 से 1947 तक, 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो है महात्मा गांधी का निर्णायक भूमिका था। क्या था, यानी कि 1919 से लेकर और 1947 तक जो है हमारे देश के आज़ादी तक जो है महात्मा गांधी का जो है राष्ट्रवाद में, यानी भारत में जो है उनका निर्णायक भूमिका था। और इसी कारण, उनकी भूमिका के कारण वो हर एक जगह पर महात्मा गांधी दिखा करते थे। तो इस कारण जो है इतना समय के बीच को जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यह जो है काल, गांधी जी ने महत्वपूर्ण 3 सशक्त आंदोलन चलाए। देखिए राष्ट्रवाद जो है भारत में आंदोलन जो चला, देश की आज़ादी जो हुए, आज़ादी में जो है महात्मा गांधी 1915 में आए, और 1915 से जो है उन्होंने कुछ करना आरंभ किया, और उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए,
भारत की आज़ादी के लिए जो है उन्होंने 3 महत्वपूर्ण जो है ये क्या कहते हैं आंदोलन चलाए। तो सर्वप्रथम आंदोलन का नाम था उनका असहयोग आंदोलन। देखिए सर्वप्रथम आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से, कब से, 1920 से 1922 तक थे, 22 तक चला। तो सर्वप्रथम आंदोलन, पहला आंदोलन क्या था कि असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922। उनका द्वितीय आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब से कब तक, तो 1930 से चला और 1934 तक चला था। 1930 में स्टार्ट हुआ और 1934 तक चला। तो यह इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि भारत के आज़ादी तक चला, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यह प्रश्न VVI प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है VVI प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है आपको देख लेना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से लेकर पूरे आज़ादी तक, कब तक, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे देना है, कहाँ तक, तो आज़ादी तक जो है यह आंदोलन चला था 1942 से लेकर 1947 तक। तो महात्मा गांधी का 3 जो है महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चा को याद होता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आगे का प्रश्न आता है कि गांधी जी आज़ादी के लिए सत्याग्रह का सहारा लिए। ये पूछता है कि गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए जो है किसका सहारा लिया, तो इन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया, आंदोलन का सहारा लिया, सत्याग्रह का, किसका, सत्याग्रह का सहारा लिया। उसके बाद गांधी जी जो है जनवरी 1915 में भारत आए थे। देखिए आप लोग को सर्वप्रथम तो ध्यान यह रखना है कि भारत के राष्ट्रवाद में या भारत के राजनीति में, भारत के आंदोलन में जो है महात्मा गांधी से अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो महात्मा गांधी जो है 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से आए थे। यानी कि हम लोग का कहना था कि महात्मा गांधी जो है उनके रिलेटिव अगर कोई प्रश्न हो तो 1915 से पहले नहीं मारेंगे। अगला जो था पॉइंट है कि महात्मा गांधी वो उनका जो आंदोलन जो चल रहा था वह सत्याग्रह पर आधारित था। किस पे, सत्याग्रह पर आधारित था। और वह उसमें सत्याग्रह का जो है अहिंसा परमो धर्म मानते थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद तो अब स्टार्ट हो गया है। 1885 से पहले भी आंदोलन चल रहे थे और अब 1885 में क्या हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी का स्थापना हो गया। अब देखिए कि भारत में आखिरकार ये राष्ट्रवाद सब जो आ रहा है, राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। ये राष्ट्रवाद जो है ना, इसका उदय का कारण, आखिरकार उदय, भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसलिए राष्ट्रवाद का उदय का कारण इसलिए पड़ा ना कि भारत में जो है अंग्रेज हमारे यहाँ आए और धीरे धीरे जो है अपना पैर पसारने लगे और शासन करने लगे। और उनका शासन जो है अत्याचारी शासन की तरफ चल गया, वो हम पे राज करने लगे और उनसे हम लोग जो है वो हमें ये बहुत प्रयत्न करने लगे, हम लोगों को कष्ट देने लगे। इसलिए भारत अब आज़ादी की तरफ आज़ादी चाह रहा था। इसलिए भारत में जो है राष्ट्रवाद पनपा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यह राष्ट्रवाद का उदय के कारण है। अब कोई भी काम के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो वही कारण है कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण। तो देखिए प्रथम कारण, ऐसे तो कारण बहुत सारे थे भारत में राष्ट्रवाद के कारण जो है बहुत सारा कारण था, निम्नलिखित कारण थी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हमने बताया है। तो सर्वप्रथम कारण था कि अंग्रेजी साम्राज्य। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण अब हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण जो निम्नलिखित कारण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।